तो आइए सुनिए। महाशक्ति है, परम शक्ति है वृंदा, लेकिन वो शक्ति का दुरुपयोग कर रही है। अधर्म के साथ उसका सतीत्व जुड़ा हुआ है। बोलो जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा है? अधर्म के साथ, भले ही पति ही क्यों ना हो, लेकिन अधर्मी है। याद रखना, भगवान शिव को पराजित करने में वृंदा को अपना सतीत्व की ताकत नहीं लगानी चाहिए थी, बल्कि अपने अन्यायी अत्याचारी पति जलंधर को पवित्र बनाने में अपने सतीत्व की ताकत उसे लगानी चाहिए थी कि मैं अपने सतीत्व की ताकत के बल पर इनके विचारों को बदल दूं। बोलो बदलना चाहिए था कि नहीं? लेकिन नहीं, मेरा पति मरे ना बाकी सब मरे, मेरा पति ना मरे बाकी सब मरे। इसके लिए तो भगवान को आना पड़ा कि नहीं? छल कर तारे उतास व्रत प्रभु सुर कारज कीन। गलत क्या है? तू बार बार आ जाता है, चल बैठ। ठीक है, हाँ। छल कर तारे उतास व्रत प्रभु सुर कारज कीन। भगवान ने कहा मैं जाऊंगा और वृंदा तुझे सबक सिखाऊंगा मैं जाके। शक्ति का तू दुरुपयोग कर रही है। कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें धन मिल गया है तो दुरुपयोग मत करना, उसका सदुपयोग करना। यदि बल मिल गया है, चाहे राजनीतिक बल मिला हो, चाहे सामाजिक बल मिला हो और चाहे शारीरिक बल मिला हो, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उसका कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा बल का और प्रभाव का सदुपयोग करना चाहिए। अगर आपने दुरुपयोग किया तो याद रखना प्रतिशोध का जन्म हो जाएगा। किसका जन्म हो जाएगा? प्रतिशोध का जन्म हो जाएगा। और यदि आपने सदुपयोग किया, चाहे बल हो, चाहे धन हो, चाहे प्रभाव हो, यदि आपने सदुपयोग कर दिया तो समर्पण का जन्म हो जाएगा। उसी समय समाज समर्पित हो जाएगा। इसलिए दुरुपयोग नहीं करना चाहिए कभी अपने प्रभाव का, चाहे धन हो, चाहे बल हो, चाहे राजनीतिक सोर्स हो। हमेशा जो है सदुपयोग करो तो निश्चित है कि समर्पण का जन्म हो जाएगा। लोग पार्टी बात भूल जाएंगे, आत्मसात करेंगे। वो लोग करेंगे आत्मसात के लिए, निश्चित रूप से आत्मसात करेंगे। आज हमें संगठन की जरूरत है। बोलो देश को महान बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे हमारा राष्ट्र हो, चाहे हमारा समाज हो, इन सबको अगर हमें मजबूत बनाना है तो याद रखना समन्वय की आवश्यकता है। संगठन होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, समरसता की भूमि का निर्माण होना चाहिए। समरसता की भूमि पर ही सभी को खड़ा किया जा सकता है। लोग कहते हैं महाराज आप तो इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं। याद रखना, मेरी बात को कान खोल करके सुन लेना। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलता हूं, बस अंतर यही है। क्या अंतर है? अगर हमारे सनातन धर्म में कोई जयचंद पैदा हुआ है तो हमने काले अक्षरों में उसका नाम लिखा है, काले अक्षरों में उसका नाम लिखा है जयचंद जैसे गद्दार का। बोलो लिखा है कि नहीं लिखा है? क्या हमने उसे माला पहनाई? कहीं जयचंद का स्टेचू लगाया हमने? बोलो आज तक किसी भी व्यक्ति ने अपने बेटे का नाम जयचंद रखा है? बोलो है? क्योंकि जयचंद क्या निकला? गद्दार निकला। बोलो निकला गद्दार कि नहीं? तो ये कैसे कहा जा सकता है? जिसने भी गद्दारी की है हमने काले अक्षरों में उसका नाम लिखा है। बोलो लिखा है कि नहीं लिखा है? चाहे किसी भी धर्म का अन्यायी क्यों ना हो, मैं तो आज चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अगर तुम रहीम और रसखान बन करके आओगे हम तुम्हें हृदय से लगाएंगे। अगर तुम औरंगजेब बन करके आओगे तो भारत में नहीं रहने दूंगा मैं तुम्हें, भारत की सीमा के बाहर ही तुम्हें रहना पड़ेगा। मैं बहुत साफ बोल रहा हूं, क्लियर बोल रहा हूं। इसलिए संभल जाओ, सुधर जाओ। आज समरसता की भूमि का निर्माण हमने किया है हिंदू उत्सव विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में। बोलो किया है कि नहीं समरसता का? ये इतना बड़ा विस्तार है, इतनी जगह है, किसी को आने के लिए कोई मना ही नहीं है। आ तो जाओ, आ जाओ, बैठो, हम तुम्हें स्वीकार कर रहे हैं, हमारी बात सुनो। और यदि ऐसा कुछ लग रहा है तो हमें सुनाओ, हम सुनने के लिए तैयार है तुम्हारी बात, यदि कोई आपत्ति है, कोई समस्या है। लेकिन अगर इस तरह से दुस्साहस किया जाएगा औरंगजेब की तरह,
तो बख्शा नहीं जाएगा। साफ बोल रहा हूं, साफ कह रहा हूं। आइए मेरी बात को सुनिए और समझने की कोशिश करिए। भगवान राम ने कहा आप थोड़ा गंभीरता से विचार करो बानर भालू, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है, उत्तेजित होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जोश के साथ